खुद को इतना परफेक्ट बनाओ, खुद को इतना परफेक्ट बनाओ कि जिस किसी ने भी आपको ठुकराया हो ना, जिस किसी ने भी आपको ठुकराया हो, वो आपकी एक झलक देखने को तरस जाए, एक झलक देखने को तरस जाए। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल कुमकुम एसएससी क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलिटी की नेक्स्ट क्लास। आज हमारा टॉपिक है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। क्या है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट, इस एक्ट के द्वारा ब्रिटिश सरकार को कंपनी के कार्यों और प्रशासन के लिए पूर्ण नियंत्रण करने का अधिकार दिया गया। सेकंड पॉइंट, इस एक्ट के द्वारा पहली बार कंपनी के अधीन क्षेत्रों को ब्रिटिश आधिपत्य के क्षेत्र या ब्रिटिश उपनिवेश कहा गया। थर्ड पॉइंट, इस एक्ट के द्वारा द्वैध शासन का प्रारंभ हुआ। इस एक्ट के द्वारा व्यापारिक कार्यों को बीओडी के अधीन कर दिया गया और राजनीतिक कार्यों के प्रबंधन के लिए एक 6 सदस्यीय बीओसी का गठन किया गया। इस एक्ट के द्वारा 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद को 3 सदस्यीय कार्यकारी परिषद बना दिया गया। इस एक्ट के द्वारा कमांडर इन चीफ या मुख्य सेनापति को, कमांडर इन चीफ या मुख्य सेनापति को गवर्नर जनरल की परिषद के रूप में अनिवार्य कर दिया गया। गवर्नर जनरल की परिषद के सदस्य के रूप में अनिवार्य कर दिया गया। इस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल को देशी राजाओं से युद्ध व संधि करने से पहले बीओसी से अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया गया। देखिए, इस प्रकार से हमारे 9 पॉइंट्स क्लियर हो जाते हैं। हम अब एक बार फिर से आपको रिकॉल करा देते हैं। देखिए, पहला पॉइंट ये था कि इस एक्ट के द्वारा ब्रिटिश सरकार को, इस एक्ट के द्वारा ब्रिटिश सरकार को कंपनी के कार्य और प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण करने का अधिकार दिया गया। इस एक्ट के द्वारा पहली बार कंपनी के अधीन क्षेत्रों को ब्रिटिश आधिपत्य के क्षेत्र या ब्रिटिश उपनिवेश कहा गया। इस एक्ट के द्वारा द्वैध शासन का प्रारंभ हुआ। इस एक्ट के द्वारा कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों को अलग कर दिया गया। इस एक्ट के द्वारा व्यापारिक कार्यों को बीओडी के अधीन कर दिया गया और राजनीतिक कार्यों के प्रबंधन के लिए एक 6 सदस्यीय बीओसी का गठन किया गया। इस एक्ट के द्वारा 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद को 3 सदस्यीय कार्यकारी परिषद बना दिया गया। इस एक्ट के द्वारा कमांडर इन चीफ या मुख्य सेनापति को, कमांडर इन चीफ या मुख्य सेनापति को गवर्नर जनरल की परिषद के सदस्य के रूप में अनिवार्य कर दिया गया। इस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल को प्रांतीय सरकार को बर्खास्त करने का अधिकार दिया गया। इस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल को राजाओं से युद्ध करने व संधि करने से पहले बीओसी से अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया गया। इस प्रकार से हमारे 9 पॉइंट्स क्लियर हो जाते हैं। क्लियर है? 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9 पॉइंट्स क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन आप बताइए, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, बताइए कि बीओसी की स्थापना कब की गई थी? किस एक्ट के तहत बीओसी की स्थापना की गई थी? यस, बिल्कुल राइट। कब की गई थी? 1784 की पिट्स इंडिया एक्ट के तहत ही बीओसी का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि द्वैध शासन का प्रारंभ किस एक्ट के तहत किया गया था? ये 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत द्वैध शासन का प्रारंभ किया गया था। एक लास्ट पॉइंट आपको बताना है और उसका आंसर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में देना है। आंसर क्वेश्चन ये है कि कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों को, व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों को किया गया, लेकिन राजनीतिक कार्यों के करने के लिए किसका निर्माण किया गया? इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।